अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 के वर्ष से इस यूट्यूब चैनल पर एक शब्द का प्रयोग किया गया था, युग परिवर्तन के दशक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। एनआरआईज के लिए 2019 और 2020 के वर्ष में बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, स्पष्ट रूप से बताने का, आपको अवगत कराने का एक प्रयास किया गया कि संभव है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पे न रह रहा हो। यहाँ पे सिर्फ पश्चिमी देशों की बात नहीं है, ये जहाँ पे भी आप भारत के बाहर रह रहे हो, लॉस एंजलिस की ये जो घटना बनी है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है सभी के लिए जो भारत में रह रहे हैं। भारतवासियों के लिए भी ये एक बड़ा संकेत है। क्या कुछ घटित हो सकता है, हम बात करेंगे। कई सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। अब गुस्सा नहीं, पहले थोड़ा सा गुस्सा आता था कि भाई देख लो, समझ लो, प्रतीक्षा कर लो समय की, उसके बाद बोलो कि हुआ या नहीं हुआ। अभी भी 29 मार्च 2025 को शतग्रह युति बनी, स्विच ऑन हो गया दूसरे चरण का। ये चीजें बहुत ही फास्ट हो रही है। लॉस एंजलिस में अगर हम खबरों के हिसाब से देखें तो एक ऐसी खबर है कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे रह रहे थे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये हिंसा हो रही है। लेकिन ये इतनी सामान्य घटना नहीं है। वहां पे जो लोग भी इलीगल रह रहे थे, अब जिस प्रकार की सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस धीरे धीरे करके बाकी के देशों में देखने को मिलेगी क्रमबद्ध रूप से। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव यही होगा। यही दृश्य हम पहले फ्रांस में भी देख चुके हैं। ब्रिटेन अभी देखते जाइए, एक मुस्लिम राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आप जहां पे भी रह रहे हो, वहां पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस अब बनती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में भी ये नहीं होगा, भारतवर्ष में भी होगा। ये समय का कालखंड ऐसा है कि हर कोई देश सिर्फ अपने देशवासियों को ही, उसके बारे में ही सोचेगा, और जो इलीगल है उनको तो डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, उनको तो धक्के मार के बाहर निकलना पड़ेगा। कितने हैं भारत में? सिर्फ रोहिंग्या की ही बात कर लेते हैं, 3-4 करोड़ का तो ऑफिशियल आंकड़ा सरकार दे रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब इनको बाहर निकाला जाएगा तो बवाल तो कटेगा। चीजें तो यहां पे भी विपरीत बनेगी। तो जो लोग भी अभी भी नहीं सोच रहे हो, ये आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर है। हम समय समय पे जब भी घटनाक्रम बनेंगे और आगे क्या संभावनाएं हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जब भी ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस अभी तो बनना शुरू हुई है ना, एक जगह से खबर आई है। समय के कालखंड में देखते जाइए कि पहले इसकी संख्या बढ़ेगी और फिर इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका प्रभाव बढ़ेगा जहां जहां पे भी होगा। तो भारतवासी जिस भी देश में रह रहे हैं और अगर वहां पे इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, तो परिवार के साथ सेफ रहने का एक रास्ता ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि उस समय के अंतराल में बाहर निकलना या कुछ एडवेंचरस करना बहुत अघटित घटनाक्रमों को जन्म दे सकता है। ये जो शुरुआत है ना, मैं कभी भी ये सार्वजनिक मंच से बोलना नहीं चाहता था। क्यों 2019 से, क्यों आज भी ये वीडियो बन रहा है। ये न्यूक्लियर बम वाला जो भी घटनाक्रम हर दिन आप देख रहे हो ना,
ये सबसे पहले फटेगा पश्चिमी देश में, यूरोप में फटेगा। अमेरिका को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी, आज भी नए जन्म लेते हुए बच्चों में कुछ ना कुछ क्षतियां पाई जाती है, इतने वर्षों के बाद भी। सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन यूएसए ने किया था। तो सबसे बड़ा परमाणु हमला जब तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो वो अमेरिका होगा। यूरोप में भी ये घटनाक्रम होने वाला है, जैसे ही युद्ध वाली परिस्थितियां एस्केलेट करेगी। लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं कि पुतिन तो डरपोक है, 130 बम वाला बुमाबुम कर रहा था, मार देंगे। 5,500 न्यूक्लियर वेपन्स वाला शांत बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मैं एग्रेसिव हुआ उस दिन दुनिया में बचेगा क्या। तो जब इस प्रकार की स्थितियां आएगी, आज भी ये बिल्कुल डराने वाली कल्पना से परे बात लग सकती है, लेकिन ये जो लॉस एंजलिस वाला घटनाक्रम हुआ है ना, ये सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। रेडिएशन पूरे यूरोप में फैलेगा। अभी भी कह रहे हैं ना कि भाई वो पाकिस्तान में आप रेडिएशन लीक की बात कह रहे थे, कहां पे रेडिएशन लीक हुआ? भाई हम ये कह रहे थे, अभी भी एक दिन में या 2 दिन में 21 भूकंप की खबरें आई। कोई बात पूरी नहीं सुननी है। अभी महामारी आई नहीं है ना, बात कब कही गई थी? अगले वर्ष, मतलब पिछले वर्ष, कि भाई दूसरी एक महामारी आ रही है, कोविड के केस बढ़ने लगे। भाई केस बढ़ने लगे नहीं, 25 में तो नहीं है, ये जो है 26 से 28 के बीच में है, और जल के माध्यम से आई तो रेडिएशन लीक से ही हो सकता है। तो एक संभावनाएं बताई गई थी कि संभव है कि ये रेडिएशन लीक हो। जापान छोड़ रहा था। देखते जाइए कि घटनाक्रम क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है। लेकिन रेडिएशन का खतरा यूरोप के ऊपर सबसे ज्यादा है। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु हमला तीसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के ऊपर होने वाला है। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाएं पश्चिमी देश झेलेंगे, और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, परिस्थितियां तो वहां पे भी सेम रहने वाली है। जो कोराम है वो हर जगह मचेगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रह रहे हो, अच्छा भाई हम तो नहीं है ना, हमारा नाम तो नहीं लिया, सुनामी का खतरा वो जब भी जिस भी प्रकार के घटनाक्रम बने, सबको मौका मिलेगा और बराबर मिलेगा। तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये पर्टिकुलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2025 के अंत भाग से, और हो गए हैं जून महीने में। थिंग्स आर मूविंग थिक एंड फास्ट। सोचिएगा जरा, अभी भी ये आप वहां पे रह रहे हो, चलो मान लो कि आप वापिस आ सकते थे, आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बंद छोड़ छाड़ के कल सुबह की फ्लाइट बुक करवा के भारत वापस आ जाओ। जब ये होगा तब आप आएंगे क्या? कोई रास्ता नहीं होगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस माध्यम से आप और हम जुड़े हैं, माध्यम ही बाधित हो जाए, क्या करेंगे? प्लेन उड़ पाएंगे? फिर नहीं हो पाएगा। आप जहां हो वहीं पे स्थित हो जाओगे, और वो ही करना पड़ेगा। तो समय का कालखंड कठिन आ रहा है। जिनको भी लगता है कोर्स बेच का भी गजब के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब इन ज्ञानियों को ऐसा ज्ञान कहां से ये लोग क्रिएट करते हैं, गजब है। देखते जाइए कि घटनाक्रम क्या बनता है। आप वापिस आने की नहीं भी सोच रहे हो ना, अभी जिस भी देश में रह रहे हो, कृपया आपके पास जो भी संचित धन है ना, भारत में धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू कर दो। वहां से कुछ भी लेकर नहीं आने देंगे ये लोग, पहने हुए कपड़ों के अलावा। ऑर्नामेंट्स भी पहने होंगे ना, वहां से निकाल दो इसे, यहां पे रख के जाओ।
क्या करेंगे फिर? तो एक बहुत बड़ी घटना का संकेत है। और जो भी पश्चिमी देशों में अभी दोट लगा रहे हैं ना, अभी तो हमें वहां पे जाना है, रुक जाओ, कम से कम 26 के अंत भाग तक रुक जाओ। बहुत सारे घटनाक्रम आपके समक्ष आ जाएंगे। और अगर फिर ये वीडियो अच्छे से सुना होगा तो एक एक घटनाक्रम या अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। तो 26 तक ये रेडियो नहीं, नरेंद्र मोदी जी है जब तक, तब तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा, ये बात तय है। युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी, गजब की बनेगी। इनके जाने के बाद ही चीजें विपरीत बनना शुरू होगी। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही है। देखिए क्या घटनाक्रम बनता है। मुद्दा यही है कि ये जो लॉस एंजलिस में हुआ है, ये सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जो कुछ भी बातें यहाँ पे कही गई, आने वाले समय में आप देखोगे कि ये किस प्रकार से और कब घटित होती है, लेकिन घटित होना तय है। इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई दिसंबर 2024 से लगातार लगे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे वीडियोस सिर्फ फोटो लगा के आ रहे थे, क्योंकि जो प्रिपरेशन अब हम कर रहे हैं इसका एक अगला लेवल एनर्जी लगती है साहब। ये बैक की तो बैंड बज जाती, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो जुड़ जाइए अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव सीखना चाहते हैं। विज्ञान आज भी नहीं मानता कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे लोग जुट रहे हैं विश्व के कोने कोने से। उन्हें ब्रह्मांड का अनुभव, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। बाह्य ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं बदल सकते, इम्पॉसिबल। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड आपका खुद का है। वहां पे आप जो चाहे उस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो शुरू हो गया, प्रमुख 7 चक्र की बैलेंसिंग शुरू हो गई। तो आने वाले समय के कालखंड में आपके लिए समय बाकियों की कंपैरिजन में थोड़ा सा सरल रहेगा। जो लोग सीख चुके हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો, અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે, જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेंद्र सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं. सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ. धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है. जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है. मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेंद्र सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं.
एज अ पार्ट ऑफ यूथ और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन आर शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूंगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अगर आप भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर है 84859325567 84859325567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो वो लिख दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। तो अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट कीजिए। सॉरी, अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे। इन केस अक्षय जी 2 से 3 दिनों में आप तक नहीं पहुंच पाए तो फिर वो मैसेज आपको दोबारा एक बार करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में तो अक्षय जी आप तक पहुंच ही जाएंगे। वो मोस्टली पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ दर्शकों की कंप्लेन आ रही है कि सर 5 दिन हो गए, तो 3 दिनों के प्रतिदिन इतने मैसेजों का फ्लो है कि फिर आपका मैसेज नीचे ही जाता रहेगा। दोबारा एक बार कर दीजिए, वापिस ऊपर आ जाएगा और अक्षय आप तक पहुंच जाएगा। अक्षय पहुंच गया, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।